हेलो स्टूडेंट्स, डी स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 का ख स्टार्ट करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो डी स्टूडेंट्स, आज चलिए जो मैंने क्वेश्चंस लिखा है ना डी स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स मैंने आपको अच्छे से मैंने बताया भी था। और ये जो मैं क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ ना, मैंने इस पे एक क्वेश्चन मैंने आपको इस सेट में मैंने आपको अच्छे से बताया है। और आज भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि ये अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और ये आपके एग्ज़ाम में ना 100% आएगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। एलपीपी का क्वेश्चन 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इस लेक्चर्स को आप मिस मत करिएगा, ठीक है। आप अच्छे से देखिए, एक एक मैं पॉइंट आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो डी स्टूडेंट, आप अच्छे से समझिएगा। अगर आपने एलपीपी नहीं सीखा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको मैं पूरी सिखाने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से देख लिया ना, एलपीपी मान के चलिए फिनिश हो जाएगा। और ये 8 मार्क्स का 100% क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो डी स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मीनिंग अच्छे से सीख लो। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका मीनिंग अच्छे से सीखो, क्योंकि यही चीज़ हर एक क्वेश्चन में मिलेगा। और जेड की वैल्यू, जेड का काम क्या है? जेड का काम ये होता है कि हम लोग हमारे पास में जो कार्नर पॉइंट्स आएंगे, कोड़ी बिंदु या शीर्ष बिंदु बोल लीजिए, ठीक है, उस पे हम लोग एक्स एंड वाई की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। और इसमें हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं या मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एक्स एंड वाई की मैं जब वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे पास उसमें 2 मान आएंगे। एक हमारे पास में न्यूनतम होगा, दूसरा मान क्या होगा? अधिकतम होगा, ठीक है। तो डी स्टूडेंट्स, इसमें हर एक पॉइंट आपको अच्छे से सीखना है। करना क्या है इसमें, देखिए। अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से देखिएगा। मैं क्वेश्चन तो मैं बाद में आऊंगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखो, अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आपके पास में x इक्वल टू 0 हो एंड y इक्वल टू 0 हो, इसका आप ग्राफ कैसे खींचोगे? मैं पॉइंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सुन लेना। मैंने क्या बोला? x इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए एंड y इक्वल टू 0 का आप ग्राफ खींचो। कैसे खींचोगे सर? सबसे पहले तो हम लोग क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई प्लेन बना लेंगे, ठीक है। ये मैंने बना लिया। अब सर हमारे पास में ये तो ओरिजिन होता है, जिसे हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मूल बिंदु। इसको अच्छे से समझिए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, स्किप मत करिएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे पास में ये हमारे पास में एक्स अक्ष होता है, जिसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? ये हमारे पास में वाई अक्ष होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास में एक्स एक्सिस पर ये जो लाइन है ना, एक्स अक्ष वाली लाइन, इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में y की जो वैल्यू होती है ना, ये 0 होती है। आप इस लाइन से चले जाइए, चाहे जहां चले जाएंगे वहां पे y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। और y एक्सिस पे अगर हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में y एक्सिस पे x की वैल्यू जो होती है 0 होती है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को कट करती हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0। बिंदु की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास में मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0। ये क्लियर है ना? देखो, तो इस लाइन एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया होगा या 11th में पढ़ाया गया होगा। x अक्ष का समीकरण अगर पूछा जाता है तो वहां पे y की वैल्यू क्या बताते थे? 0। y अक्ष का समीकरण हम लोग पूछते थे x इक्वल टू कितना? 0, ठीक है। तो ये चीजें आपको प्लॉट करना आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखना यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब इसमें हमारे पास में मैं सेकंड ले रहा हूं पॉइंट, हमारे पास में x ग्रेटर देन 0। अब इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? अब इसका मतलब क्या है? x ग्रेटर देन 0। अच्छा, आप ये बताओ x ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या है?
सर x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, पहली कंडीशन। x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। किससे बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी। मतलब 0 नहीं होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे हो सकता है। इसका मतलब जब हम लोग क्लास 11th में डियर स्टूडेंट्स आपने एक लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे ये देखिए जो आपके पास में ये सिंबल है ना, आपके पास में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू का सिंबल अगर मिल जाता है तो उसको हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्लियर ना? तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा लीनियर इनइक्वालिटी, तो उसमें आपको ग्राफ के बारे में बताया गया होगा। नहीं पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ बताना है, सर ये बताओ ये जो चीज़ है आपके पास में यहाँ पे x यानी y की वैल्यू इस पे 0 होगा, x की वैल्यू 0 होगा, लेकिन जब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे ना तो 0 तो नहीं होगा सर, और बाकी सब कुछ हो जाएगा। 0.1 की अगर मैं बात करता हूँ तो 0.1 भी होगा, 0.2 भी होगा, 0.3 होगा, ऐसे ही चल के 1 ले सकते हैं, 1 2 3। मतलब इस लाइन को टच नहीं करेगा सर, तो ये लाइन किसको टच करेगा, मतलब इस y एक्सिस को नहीं टच करेगा। ये ध्यान देना, थोड़ा सा आप इसको छोड़ के बनाइएगा, इसको टच मत करिएगा। तो ये हमारे पास में ये किसका ग्राफ बन रहा है पता है। अब x की वैल्यू आप ऐसे ले लीजिए 1 2 3 4 5, ये बढ़ रहा है ना, तो डियर स्टूडेंट्स ये किसका ग्राफ होगा बताइए। सर ये x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही ग्राफ बनेंगे, सुन लेना, ठीक है। आप इसको ज़्यादा खींचो या कम खींचो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास मान लीजिए इसी में हमारे पास मान लीजिए हमने सर अगर यहाँ पे अब देखिएगा मैं इसी में मिक्स कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या बना दिया सर, यहाँ पे देखिए मैंने इक्वल टू बनाया। अब इसका ग्राफ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कहाँ टच करेगा ये बताओ। इसमें दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, दूसरी कंडीशन x जो होगा हमारे पास में 0 से बड़ी होगी। तो 0 से बड़ी तो आपने बना रखा है, लेकिन x इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब इस लाइन को भी टच कर जाएगा। ये जो आपने लाइन बनाया ना, अब आप इसको टच कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये क्लियर है ना। तो ये किसका ग्राफ हो गया, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया। ये चीजें अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मैं जस्ट बनाऊंगा, ठीक है। अब देखना डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या है। अब इसी में अगर मैं बात करूं y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अब तो आप लोग सीख गए होंगे कैसे बनाना है, ठीक है। अब y ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या है सर, इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले आप ये चीजें खींचो, x x डैश y y डैश। y की वैल्यू 0 गिवन है, तो इसका मतलब आपके पास में ये लीजिए y इक्वल टू इसमें 0 है, यही ना। तो हमारे पास में जो ग्राफ बनेगा ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब ये इसका मतलब पॉजिटिव की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ लाइन जाएगा। अगर यही लेस होता डियर स्टूडेंट तो नीचे ग्राफ बनता। ये क्लियर है। तो देखिएगा आप ध्यान से, तो हमारे पास में जो ग्राफ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये बताओ 0 को टच कर जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब आपके पास में y अक्ष के ऊपर होगा, इसका मतलब x एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। y अक्ष की धनात्मक दिशा भी बोल सकते हो डियर स्टूडेंट्स। तो ये बताओ ये किसका ग्राफ हो गया, ये सर हो गया y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 का ग्राफ। बताओ ये समझ में आया। अब देखिएगा हम दोनों को मिक्स करेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं इसी में मिक्स करता हूँ।
चलिए अच्छा, मिक्स नहीं करूँगा, आप इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट करिएगा, मैं यहाँ में बना रहा हूँ, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं बना रहा हूँ तो आप अच्छे से यहाँ पे देखो, हमारे पास में ये हमारे पास में देखिएगा, ये हमारे पास में क्या होगा बताइए, ये हमारे पास में एक्स होगा और ये क्या होगा एक्स डैश होगा और ये क्या होगा वाई होगा और ये क्या होगा वाई डैश होगा और ये आपके पास में मूल बिंदु। अगर मुझे y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बनाना हुआ तो इसका मतलब आपके पास में जो ग्राफ बनेगा डियर स्टूडेंट्स कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ, यही ना। तो आप ऐसे बना सकते हो, सिर्फ इस क्वेश्चन में पूरे ग्राफ का मीनिंग है और कुछ नहीं है, ठीक है। आप ग्राफ जब भी बनाओगे राइट हैंड साइड में आप बनाओगे ये चीज़ें, ठीक है, लेफ्ट में मत बनाना, ठीक है, नहीं मैथमेटिक्स में नंबर कटते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो मैंने ये किसका ग्राफ बना दिया सर, ये y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 का ग्राफ है। अब मुझे किसका ग्राफ बनाना है, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 का, मतलब ये वाई अक्ष को टच करेगा, ठीक है। वाई अक्ष को टच कर रहा है तो इसका मतलब आपके पास में देखो ऐसे आएगा, बताइए। अब आपको इसमें ये चीजें ढूंढना है अच्छे से, हमारे पास ये जो दोनों लाइन कट करेंगी इसमें किसमें कॉमन होगा, ठीक है, जो हमारे पास में कॉमन रीजन होगा। आप खुद बताइए जो दोनों लाइन है किस कोऑर्डिनेट्स में कट कर रही हैं, तो ये हमारे पास में फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा और ये हमारे पास में फोर्थ होगा। तो सर आप बताइए क्या ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में किस में ये दोनों लाइन टच कर रही हैं, तो आप बताओगे दोनों लाइन जो हैं सर, एक तो मतलब ये तो फर्स्ट में है, ये भी तो फर्स्ट में है, इसका मतलब ये आप लाइन चाहे ऊपर खींच लो, चाहे जितना, इसको भी आप खींचिए चाहे जहां तक, तो इसका मतलब हमारे पास में जो फर्स्ट होगा डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगे। तो हमारे पास में ये जो होगा ना पॉइंट्स ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो कभी भी डियर स्टूडेंट्स x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका जो रीजन होगा वो कॉमन होगा, ठीक है। तो ये चीजें अच्छे से आना चाहिए, इसका मीनिंग मैंने सिखा दिया। हर एक क्वेश्चन में देखोगे, हर एक क्वेश्चन में देखोगे डियर स्टूडेंट्स ये चीजें मिलेंगी, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे बनाना है, ठीक, क्लियर ना। अब देखिएगा मैं इधर रफ करूंगा, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट करिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि स्पेस है नहीं इसलिए मुझे रफ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में डियर स्टूडेंट देखिए, मैं रफ कर देता हूं यहां तक, क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में जो चीजें दी हुई हैं, सबसे पहले आप हल लिखोगे 6 का ख लिखोगे, यही ना, दी गई असमीकाएं, क्लियर ना। तो हमारे पास में जो असमीकाएं दिया हुआ है ना डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसको अच्छे से लिख लिया, क्लियर ना। अब इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा सर, हमारे पास में देखिएगा अच्छे से सीखिए, यहाँ लिखोगे क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है सर, यहाँ पे लिखेंगे क्या ये बताओ, ठीक है बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी मतलब असमीकाएं, दी गई असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर ऐसे आप लिख सकते हो, दी गई असमीकाओं को किस रूप में लिखेंगे, असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है। तो जब आप इसको लिखोगे ना स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, हमारे पास में x प्लस 3y इक्वल टू लगाना है बस, ये आपके पास में समीकरण 1, x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास में ये 10 आ जाएगा, समीकरण 2,
फिर आपके पास में x बराबर y लिख दो, समीकरण 3। अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी है तो आप x बराबर 0 लिखो एंड y बराबर 0 लिखो, इसको इक्वेशन 4 नाम दे दो। और हमारे पास में z की जो वैल्यू है ना, इस पे तो हमें निकालना पड़ेगा कि हमारे पास में मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा। ये तो ऑलरेडी ही इक्वल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास में जो इनइक्वालिटीज होंगी ना, इनको हमें समीकरण के रूप में लिखना है। ये बात क्लियर है। इसके बाद आपने क्लास 10th में अच्छे से सीखा होगा। क्लास 10th में आपने क्या सीखा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होती थी, हम लोग उसको क्या बनाते थे, 2 पॉइंट्स निकाल लेते थे। यहाँ पे x लिखते थे, यहाँ पे y। हम समीकरण 1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो समीकरण 1 से लिखना है यहाँ पे, समीकरण 1 से। तो सर मैंने यहाँ पे सबसे पहले x y की वैल्यू मैंने 0 पुट किया। 0 जब पुट करेंगे x की वैल्यू 60 आएगी। ये क्लियर है? ठीक है सर। अब इसके बाद आप इसमें क्या करिए सर, x की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, यहाँ पे 3 का 60 में डिवाइड हो जाएगा, यही ना। जब x की वैल्यू आप यहाँ पे 0 पुट करोगे, 3 का 60 में डिवाइड करो तो आपके पास में 20 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 20। तो सर यहाँ पे पॉइंट क्या है, x, y, 2 पॉइंट्स आ गए। एक हमारे पास में 60, 0 और हमारे पास में 0, 20। अब यही चीज़ मुझे ग्राफ में मुझे प्लॉटिंग करना पड़ेगा। अब ये चीज़ें तो आपने अच्छे से वहाँ पे मेंशन कर दिया, इसलिए मैंने वहाँ पे रफ नहीं किया, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ें आपने अच्छे से वहाँ पे बनाया भी है, क्लियर। अब इसको बनाते हैं x + 3y = 60 को। तो यहाँ पे मुझे पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखना यहाँ पे मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने पॉइंट क्या लेट किया डियर स्टूडेंट्स, मैंने 5 लिखा, फिर इसके बाद 10, ऐसे आप इक्वल लेट कर लेना, 15, फिर 20, फिर इसके बाद आपके पास में क्या होगा 25, फिर 30, फिर 35, फिर इसके बाद आपके पास में 40, फिर इसके बाद 45 होगा, फिर इसके बाद 50 होगा, फिर इसके बाद 55 होगा, फिर इसके बाद 60 होगा। तो ये मैं मान के चलता हूँ ये हमारे पास में क्या है 60 है, ठीक है। आप ग्राफ्स अच्छे से बनाइएगा। तो ऐसे ही हम लोग ऊपर भी लेट करेंगे। आपके पास में ये 5 होगा, 10, 15, ये 20, फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट 25, फिर आपके पास में 30, फिर 35, फिर इसके बाद 40, 45, इसके बाद 50, फिर इसके बाद 55, फिर आपके पास में 60, ठीक है। तो ऐसे डियर स्टूडेंट्स आपको लेट करना है। आप 10 भी लेट कर सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही 6 आ रही ना 60, तो 60 तक तो बनाना ही पड़ेगा, क्लियर ना। देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 60, 0 कहाँ होगा, तो सर 60, 0 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 60, 0, क्लियर। तो ये हमारे पास में 60, 0 पॉइंट हो गया, क्लियर। अब इसके बाद देखिएगा हमारे पास में 0, 20, तो 0, 20 कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, यही ना। तो ये हमारे पास में 0, ये 20 हो गया। अब हम इसको ग्राफ ये खींचेंगे लाइन, देखना ध्यान से, ये मैं लाइन खींच रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये देखिए, ठीक है। आप थोड़ा सा लाइन अच्छे से खींचिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में ये कौन सी लाइन हो गई, ये हमारे पास में लाइन हो गई डियर स्टूडेंट्स x + 3y, ठीक है। ये हमारे पास में लाइन कौन सी हो गई, x + 3y = 0। अब इसमें हमें देखिए हमारे पास में ये > 0 है। मैंने आपको एक लेक्चर्स में मैंने आपको अच्छे से बताया था, वहां पे करना क्या था, हम लोग सर 0, 0 वैल्यू पुट करते हैं। इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास में जो इक्वेशन है ये ट्रू है कि फॉल्स है। 0, 0 रखो तो 0 <= 60 आएगा। आप ये बताओ ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा सर।
अगर ट्रू होगा बेटा तो इसका मतलब हमारे पास में सेंटर की तरफ होगा। ये जो छायांकित भाग होगा ना, ये किधर होगा? सेंटर की तरफ होगा। ये बात क्लियर है या नहीं? सेंटर की तरफ होगा अगर ट्रू हुआ तो। अगर ट्रू नहीं होगा तो इसका मतलब हमारे पास में क्या होगा? वो मूल बिंदु से बाहर जाएगा, यही ना, ऊपर की तरफ, यानी सेंटर की तरफ नहीं होगा। अब ऐसे ही हम लोग दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। हमारे पास में x लिखा, y लिखा, यहाँ पे बेटा सबसे पहले 0 रखो y की वैल्यू इसमें, तो हमारे पास में 10 आएगा। यहाँ पे 0 रखो तो ये भी 10 आ जाएगा, यानी आपके पास में 10 होगा। देखिए हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आप ये बताइए। आपके पास में एक 10,0 होगा, सॉरी यहाँ पे 0,10 होगा, और यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? 10,0 होगा। तो हमारे पास में जो लाइन जाएगी ना स्टूडेंट्स, ऐसे जाएगी, ये देख लो, ये क्लियर है ना? ऐसे ये आपके पास में कौन सी लाइन हो गई? x + y = 10 हो गया। अब ये बताओ, ये सेंटर की तरफ होगा या सेंटर से बाहर होगा? तो डियर स्टूडेंट्स जैसे ही आपने 0 एंड 0 रखा ना, तो ये इसके मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। 0 कभी भी 10 से ग्रेटर नहीं होता है। अगर फॉल्स होगा तो ये सेंटर की तरफ नहीं होगा, तो किधर होगा? ये सर तो मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, मूल बिंदु से बाहर होगा। ये देख लीजिए ऊपर जा रहा है ग्राफ, यही ना? तो ऐसे करके बनाना है लीनियर इक्वलिटी का, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये चीजें हो गई। अब हमारे पास x = y आता है। तो डियर स्टूडेंट x = y का ग्राफ ऐसे ही जाता है, सेंटर से होके जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे x = 5 लेना तो ये भी 5 आएगा, x = 10 लेंगे तो ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा। तो इसका मतलब y = x का ग्राफ ये हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? अब इसमें जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? 0 एंड 0 को सर ट्रू होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? अब ट्रू होगा तो किधर होगा? ओरिजिन की तरफ होगा। किधर होगा ओरिजिन? इधर है, किधर? ओरिजिन से खुद ही जा रहा है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं सिंबल किधर ज्यादा है, मतलब y ग्रेटर है x से। तो इसका मतलब ये y अक्ष की तरफ से ये छायांकित भाग होगा। जिधर ग्रेटर होगा उधर लाइन जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, सुन लेना, ठीक है? तो आप बताइए स्टूडेंट्स, इसमें अब देखिए मैंने सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से मैंने बता दिया, ठीक है? अब आप ये बताओ कौन सा रीजन कॉमन हो रहा है? सर देखेंगे तो हमारे पास में ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट्स हैं, ये छायांकित भाग होगा। ये देख लीजिए। तो आपके पास में ये बताओ, अब इसमें हमें कोड़ी बिंदु निकालना है। कोड़ी बिंदु कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, कोड़ी बिंदु आपके पास में एक तो हो गया 10,0, सॉरी 0,10, यही ना, 0,10। और इसके बाद हमारे पास में ये जो दो लाइनें हैं एक दूसरे को कट कर रही है ना, इसको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। और ये जो दो लाइनें हैं इसको भी कट कर रहे हैं, इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। और ये वाला आपके पास में ये पॉइंट कितना होगा? तो ये बेटा आपके पास में ये 0,20 है, ठीक है? मुझे 2 पॉइंट और चाहिए, एक मुझे ये पॉइंट चाहिए और एक मुझे ये पॉइंट चाहिए। तो ये वाली जो लाइन है x = y है, और ये वाली लाइन कौन सी है? x = कितना है? x + y = 10 है। तो यहाँ पे अगर मैंने y के स्थान पे x रखा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? यानी 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कितना आएगा? 5। और इसके बाद अगर x = 5 आया तो y = भी क्या आएगा? 5। तो हमारे पास में ये पॉइंट भी क्या मिल जाएगा? 5,5। अब ये वाला, ये देखिए, ये आपके पास में x = y है ना। अब ये लाइन कौन सी है? x + 3y = आपके पास में कितना है? x + 3y = कितना बेटा? 60 है यहाँ पे, ठीक है? तो ये आपके पास में जो लाइन है डियर स्टूडेंट, x = कितना है? y है। और ये वाली लाइन आपके पास में कौन सी है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ खुद, ठीक है? तो आपके पास में यहाँ पे क्या है? x +
3y है इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपके पास में क्या है 60 है, क्लियर ना। और दूसरी हमारे पास में x इक्वल टू y है इक्वेशन। अब इसमें आप वैल्यू पुट करो, ठीक है। वैल्यू कितना पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपने जैसे ही x पुट किया तो इसका मतलब 4x होगा इक्वल टू हमारे पास में कितना होगा, ठीक है 60 होगा। तो आप इसका टेबल पढ़ लो, 4 1 जा कितना होगा 4 होगा, ठीक है 4 1 जा कितना होगा 4 होगा। यहाँ पे देखो 4 1 जा कितना होगा 4, क्लियर ना। इसके बाद यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना आएगा 15, तो y की वैल्यू भी 15 आएगी, क्योंकि आप रख के चेक कर लो यहाँ पे, ठीक है y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 15। तो हमारे पास में ये वाला जो पॉइंट आया ये भी कितना आ गया 15 कामा 15, क्लियर है। तो हमारे पास में कोडी बिंदु आपके पास में कितने हो गए, ये 4 पॉइंट्स। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम लोग z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना आता कोडी बिंदु जो होंगे हमारे पास में 0, 10, 0, 20, 5, 5 एंड 15, 15। तो हम लोग इधर रफ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से नोट करिएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप अच्छे से बनाइए, आप इसको अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोडी बिंदु निकालते हैं। कोडी बिंदु आपके पास में ये 4 पॉइंट्स हो गए। देखिए पहला आपके पास में मैं पॉइंट मान ले रहा हूँ, इसको A मान ले रहा हूँ, इसको B मान ले रहा हूँ, इसको C मान ले रहा हूँ, इसको D मान ले रहा हूँ। तो हमारे पास में A जो पॉइंट होगा वो कितना होगा 5, 5। B जो पॉइंट होगा ये कितना है डियर स्टूडेंट 15, 15, यही ना 15, 15। तो हमारे पास में B की वैल्यू 15, 15 हुआ। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारे पास में C की वैल्यू कितनी है, C हमारे पास में कितना है, ये है 20, यानी 0, 20। इसके बाद D पॉइंट आपके पास में कितना है, D पॉइंट कितना है बेटा 0, 10। तो इस पे हम लोग Z की वैल्यू हम लोग चेक कर लेंगे। Z इक्वल टू आपके पास में कितना है 3x प्लस का 9y। हम लोग सबसे पहले 5, 5 पर चेक करते हैं, ठीक है 5, 5 पर। अब आप बताओ Z की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पे आप 3 × 5 लिखोगे, 9 × 5 लिखोगे, तो आपके पास में 15, 45 इक्वल टू कितना 60, यही ना। इसके बाद B पॉइंट पे आप चेक कर लो, B पॉइंट कितना है 15, 5 है, 15, 15 है, यही ना। तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 15 प्लस 9 × 15, 45 प्लस 135 इक्वल टू आपके पास में कितना आएगा 180, यही ना। इसके बाद C पॉइंट पे आप चेक करो डियर स्टूडेंट 0, 20, 0, 20 पे हम लोग चेक करेंगे तो ये तो 0 आएगा, प्लस 9 × 20, 9 × कितना 20, यही ना 9 × 20। तो आपके पास में 0 × 20 ना, तो आपके पास में कितना होगा 9 × 20, तो आपके पास में 180 आएगा। D आप चेक करो बेटा 0, 10, 0, 10 पे हम लोग चेक करेंगे तो इसका मतलब 0 होगा, प्लस इसके बाद आपके पास में कितना होगा 9 × 10, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 90। अब इसमें देखो मिनिमम वैल्यू आपके पास में कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू आपके पास में 60 होगी, यही ना। और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स आ रहे हैं 180। अब इसमें आप किसको मैक्सिमम बोलोगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम होगा एंड इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर ये लेक्चर्स आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज के लेक्चर्स हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।